हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गुड इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो चलो शुरू करते हैं इसके इंट्रो से। हमने पहले बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख चुके हैं, जैसे ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ये सब जो आपने देखा हो, ये सब क्या चीज़ होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर चुके हैं। इसका यूज़ हमने किया था फैक्टराइजेशन में, कैसे करना होता था, पर्टिकुलर टाइप किसी भी अलजेब्रा में निकालते थे, उसको हम क्या को पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते थे या फैक्टराइज करते थे। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। टर्मिनोलॉजी जो है इसके रिलेट करेगी। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और इसका यूज़ देखेंगे फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल में कैसे होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले बताया गया है यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स होंगे, जैसे एक्स वाई जेड, ये संभाले होते हैं वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा लिखा 2x या 3x या माइनस है, ऐसी सब, ये सब चीज़ क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारी एक्सप्रेशन में क्या चीज़ है, एक कांस्टेंट टर्म होगी और एक वेरिएबल होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है। किसी भी अलजेब्रिक टर्म को एक्सप्रेस करना हो तो सबसे पहले एक कांस्टेंट लिख दो। बोला गया इसमें इन केसों में जो ए बी सी होता है ना, वो सब हमारा क्या होता है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, और एक्स वाई जेड ये होता है हमारे वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं। तो बोला हुआ है ए एक्स, ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल टर्म। क्लियर है, ऐसे लिखा जाता है कोई भी एक्सप्रेशन लिखना हो हमें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो ये भी है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर, ये सब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये सब है पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल, क्योंकि इन सब में आपको दिख रहा है एक सिंगल वेरिएबल हो रहा है, उसी की पावर बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। जैसे यहाँ लिखा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहाँ दिख रहा है सब में एक ही वेरिएबल है, कौन सा, एक्स, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। इसमें भी एक ही वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, वाई, इसमें भी एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है टी। दिख रहे होंगे आपको। इसमें जो ये जो एक वेरिएबल एक पॉलिनोमियल लिख दिया हमने, ये इसमें देख रहे होगे एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर की है, इसमें जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर की है और 2x की है, ये दोनों क्या चीज़ है, टर्म है। क्या चीज़ है, टर्म। 3x वाई स्क्वायर, इसमें तीन टर्म आ रही है, कौन सी, एक 3y स्क्वायर, एक है 5y और एक है 7, याद रहेगा। ऐसे इसमें देखो तीन चार टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, माइनस को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे अब पढ़ते हैं किसके बारे में, कॉफिशिएंट के बारे में। कॉफिशिएंट क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज बहुत आसान तरीके से हो जाए। कॉफिशिएंट होता है कोई भी जो टर्म है आपकी, उससे कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ बोला है एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है, आगे कुछ नहीं है, माइनस है, तो माइनस के साथ हमेशा 1 लगा देना है, अब कुछ नंबर ना दिख रहा हो तो। ठीक है, सिमिलरली जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो क्या आगे लिखा है, 4, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 7, और -2 क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म, या फिर बोल सकते हो एक्स जीरो का कॉफिशिएंट। ठीक है, जैसे बोला है डू यू नो द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स के आगे क्या दिख रहा है, माइनस, माइनस का मैंने क्या लगाने बोला है, 1, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, -1। अब बात करते हैं जी एक और थोड़ी सी जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो, एक बस कांस्टेंट नंबर लिखा हो, जैसे ये लिखे हुए हैं तीन अलग अलग, दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और भी कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे ये x प्लस 1/x, ये हमारी पॉलिनोमियल में नहीं होती। इसको क्यों नहीं होती, क्योंकि जो इसके वेरिएबल है उसकी जो पावर है होल नंबर नहीं है। जैसे इसको हम थोड़ा लिखना शुरू करें, x प्लस 1/x है, तो x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x की पावर -1 बनेगा। एक्सपोनेंट के जो सेकंड टर्म है वो वाला -1 आ रही है, सेकंड टर्म जो होल नंबर नहीं है, जिसकी पावर होल, जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी उसको हम नहीं मानते पॉलिनोमियल। क्लियर है, जैसे इस वाले में देखो, इसमें x की पावर क्या है, हाफ, तो ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें इसमें क्या हो जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, तो ये भी नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है किसको पॉलिनोमियल बोलना है, किसको नहीं बोलना है। जैसे यहाँ कुछ टर्म लिखी गई हैं, बोला क्या गया, ये सब कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए गए हैं, ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है,
जैसे पॉलिनोमियल बोला गया है, पॉलिनोमियल में जो पूरी पॉलिनोमियल आपको दे रखी है एक, उसमें जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री। जैसे इसमें एक वेरिएबल है, मतलब एक ही वेरिएबल, इसकी पावर 4, इसकी 4 पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर किसकी है, क्या है, 5, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी, 5। इस पूरे एक्सप्रेशन में देखोगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 8। दिख रहा है, यहाँ है ही नहीं तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 0। क्लियर है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री या पावर, हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर। याद रहेगा, जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री 1 होगी उसके हम क्या बोलेंगे, लीनियर। जिसकी पॉलिनोमियल की पावर 2 होगी, डिग्री 2 होगी, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। उसके बाद जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे बोलेंगे क्यूबिक। क्लियर है। और जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम 0 बोल देते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल ना दिख रहा हो तो उसे हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। ये से लिखा हुआ है 0 पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्या अपनी एक्सरसाइज की ओर। हमें जो पहली एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें बोला गया, पहला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे करने के लिए, क्या बोला गया है, इसमें बताना है कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस आर अ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में, विच आर नॉट, और जो नहीं है, गिव एक रीजन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक ही टॉपिक डाल देते हैं, क्या चीज़, एक्सप्रेशन, ताकि हम बार बार हमें करना ना पड़े। फिर यहाँ लिख देंगे एक्सप्रेशन हमारा फर्स्ट वाला है क्या, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें देखो, इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x, और उसकी पावर यहाँ पे 2s की यहाँ पावर 1 है, तो यस ये होल नंबर है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है y² प्लस √2। आपको देखना क्या है, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक है, और वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। थर्ड वन इज 3√t प्लस t√2। वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही है, रूट का मतलब हाफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों, पावर इज नॉट अ होल नंबर। फोर्थ, y प्लस 2/y। अब यहाँ देखो, इसमें थोड़ा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2y की पावर -1। अब यहाँ -1 आ गया, -1 भी होल नंबर नहीं होता, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ होल नंबर, या दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें बोला है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब बोला कि क्या है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, तो है ही नहीं, क्यों, यहाँ पे कितने वेरिएबल आ रहा है, 1, 2 और 3। ठीक, तो आगे चेक ही नहीं करना पावर कैसी है। आई होप आप लोग बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार और देखिए, नहीं आता है तो कमेंट करिए, हम दूसरा कुछ मेथड बताएंगे आपके लिए जो बेस्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, बोला है कॉफिशिएंट बताना है। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ x²। सबसे पहला कॉफिशिएंट क्या है, 2 प्लस x² प्लस x, एक्सप्रेशन हो गया। बोला कॉफिशिएंट बताना है x², तो x² को सर्कल कर लेना और देख लेना क्या है, प्लस है तो प्लस लिख लो, मर्जी है ना लिखो प्लस लिख लो, और कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 लिखना जरूरी है। सेकंड में देखो 2 माइनस x² प्लस x, फिर से x² कॉमन कर दिया, माइनस को लिखना कंपलसरी है, कोई नंबर नहीं है तो 1। थर्ड वन में π/2 x² प्लस x। अब यहाँ पे देखो कि x² के आगे क्या दिख रहा है, π/2, बस वही लिख दो, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। फोर्थ में देखो लिखा है √2x - 1, तो x² यहाँ पे है नहीं है, तो इसलिए आंसर लिख दोगे 0। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है
एक बाइनोमियल लिखनी है, क्या लिखनी है? बाइनोमियल जिसकी डिग्री 1। बाइनोमियल का मतलब होता है दो वेरिएबल ऐसे और ऐसे बीच में लगा लो प्लस। वेरिएबल एक ही होना चाहिए, एक एक्स लिख लिया, दूसरा भी चलो एक्स लिख दिया, एक में पावर लिख दी 35, बस हो गया सॉल्व। सेकंड में क्या बोला हुआ है? एक मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए लेकिन डिग्री 100 होनी चाहिए। लो जी एक्स की पावर 100 लिख दिया। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखनी है, चलो थोड़ा नीचे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? एक्सप्रेशन, ताकि बार बार एक एक क्वेश्चन के लिए ना करना पड़े। फिर लिखेंगे डिग्री। पहला वाला 5x³ 4x² प्लस 7x। तो क्या इसमें सबसे हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इसकी 2, इसकी 3, हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3, तो आंसर 3। फिर लिखा y माइनस 4 माइनस y², तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल उसकी पावर 2, तो इस पर 2 ही लिख देना पड़ेगा। फिर बोला है 5t माइनस √7। अब यहाँ पे t में कोई पावर नहीं दिख रही तो 1 है, ठीक है, 1 को हम थोड़ा सा नहीं लिखते कभी कभी। देन 3, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो लेट्स कर लेंगे क्या, वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर क्या? 0। तो उसको जब भी वेरिएबल ना दिखे तो उसमें क्या आंसर लिख देना है? 0। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। बोला इनको क्लासीफाई करना है, फिर से हम लिख देते हैं क्या? एक्सप्रेशन, या मैं इसमें ही समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। इसमें 2 टर्म है तो क्या हो गया ये? क्वाड्रेटिक। इसमें भी 2 टर्म है, क्वाड्रेटिक। इसमें 3 टर्म है, क्यूबिक। इसमें भी 2 टर्म है, क्वाड्रेटिक। सिंगल टर्म लीनियर, सिंगल टर्म लीनियर, सिंगल टर्म लीनियर। बहुत ही आसानी से पहले इंट्रो दे दिया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये वीडियो यहीं तक रहेगी, अगली वीडियो के लिए आप प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।